To my Maths Mentor YouTube channel. Today my topic is chapter number 1, real number, exercise 1.3, question 1 to 4. And if you need any help regarding maths, तो आप कमेंट कर सकते हैं और DM में लाइक सब्सक्राइब करें and don't forget to press the bell icon to watch more videos. So we are starting with the question number 1, exercise 1.3. The sum of three consecutive integers is 42. Find three integers. हमारे पास कोई थ्री consecutive integers का जो सम है वो 42 है. हम लोगों ने थ्री integers जो हैं वो उनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. हम लोग सपोज कर रहे हैं कि लेट सपोज x plus 1 and x plus 2 इज़ आर थ्री consecutive integers. थ्री consecutive integers का मतलब होता है consecutive integers का कि इफ़ इट मे बी 1, 2, 3 कोई से भी थ्री consecutive integers हो. सो हम लोगों ने सपोज किया है कि हमारे पास x plus 1 एंड x plus 2 हमारे पास थ्री consecutive integers हैं. बाय कंडीशन हम लोगों ने हमारे पास जो कंडीशन है कि सम उसका 42 है. हम लोगों ने तीनों को सम लिए x plus 1 x plus 2 इज इक्वल 42. इन तीनों का सम लेके हम लोगों ने फाइंड आउट करके x की वैल्यू फाइंड आउट किया. हमारे पास फर्स्ट इंटीजर जो आया है वो हमारे पास 13 आया है. सेकंड इंटीजर है हम लोगों ने 13 में +1 किया. हमारे पास सेकंड इंटीजर आ गया 13 + 1 14. और थर्ड इंटीजर हमारे पास आया x plus 2. 13 plus 2 is equal to 15. So 13, 14, 15 are required three integers. हमारे पास थ्री इंटीजर्स आ गए हैं. x plus 1 x plus 2 की वैल्यूज़ 13, 14, 15. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द डायग्राम शो राइट एंगल ABC इन विच लेंथ. हमारे पास लेंथ जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. हमारे पास उसकी लेंथ है AC लेंथ है हमारे पास √3 + √5 सेंटीमीटर. उसका एरिया जो है राइट एंगल ट्राइंगल का वो है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर. एंड हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है AB की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी लेंथ है इन द फॉर्म ऑफ a √3 + b √5 वेयर a एंड b और इंटीजर्स. ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. हमारे पास गिवन जो है वो है गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो है कि हमारे पास AC जो है AC जो लेंथ है वो है √3 + √5 सेंटीमीटर. एरिया जो है ट्राइंगल का हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का ABC एरिया जो है हमारे पास वो है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड हमने क्या करना है AB फाइंड करना है. लेंथ है ये AB हमने ये फाइंड आउट करनी है. फाइंड हमने करना है लेंथ अपनी AB. हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो बेस इनटू हाइट होता है. बेस हमारे पास गिवन है AC. हाइट हमारे पास गिवन नहीं है AB. हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है. सो हम उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे. पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल की और बेस की हाइट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. सो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट कर दी है, बेस की वैल्यू पुट कर दी है, हाइट की हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है. हम लोग मेजर AB को एक तरफ ले आएंगे. हमने जो फाइंड करना है उसको एक तरफ ले आएंगे और बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे. 2 उधर जाके इसके साथ 1 + √15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 + √5 √3 + √5 नीचे आ जाएगा. नेक्स्ट हम लोग इसका कॉन्जुगेट लेंगे. नीचे हमारे पास नीचे वाले का हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास 2 + 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 215 और √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय √3 - √5 √3 - √5
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली जो वैल्यूज़ दोनों हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2√3 माइनस 2√5, 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को ही √5 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2√15 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस प्लस माइनस माइनस 2√5 मल्टीप्लाई बाय √15। ओके, देन नीचे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इनको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख देंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे। 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2√15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 2√5 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 75। 3 माइनस 5, हमने 2 कॉमन ले लेंगे बाय √3 माइनस √5 प्लस √45 माइनस √75। 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हमारे पास माइनस बचेगा। माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, एंड वी हैव वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस √3 माइनस √5, √3 माइनस √5 प्लस 45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 5 का 45 होता है, 9 इंटू 5 माइनस इसको सिंप्लीफाई करना है ना हम लोगों ने, इसीलिए इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। 25 इंटू 3 जो होता है वो 75 के इक्वल होता है, हमने इसको ब्रेक किया। नेक्स्ट माइनस √3 माइनस √5 प्लस 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 बाहर आ जाएगा, √5 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 बाहर आ जाएगा, 5 √3। नेक्स्ट √3 सेम है, √3 माइनस 5 √3 हम एक साथ लिख लेते हैं, माइनस √5 प्लस 3 √5 हम एक साथ लिख लेते हैं। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस 4 √3 माइनस 2 √5। अब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्लस 4 √3 आ जाएगा और प्लस 2 √5। अब हमारे पास जो था मैयर ए बी की वैल्यू जो थी वो थी a √3 प्लस b √5। उसने कहा था मैयर ए बी जो है वो किसके इक्वल है, वो है a √3 प्लस b √5 सेंटीमीटर के। तो हम लोग ने हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, मैं ये ए बी जो हमने फाइंड आउट करना था लेंथ, उसकी वैल्यू आ गई 4 √3 प्लस 2 √5 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है रेक्टेंगल है द साइड्स ऑफ लेंथ हमारे पास गिवन है 2 + √18 और दूसरी लेंथ जो हमारे पास विड्थ गिवन है वो है 5 - 4/2 मीटर। हमने एक्सप्रेस करना है एरिया, हमारे पास एरिया कि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है इन द फॉर्म ऑफ a + b/√2। इस फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है वेयर a एंड b आर जो है हमारे पास वो हैं इंटीजर्स। तो हम लोगों ने सपोज करना है लेट हमारे पास जो गिवन है हम लोग पहले वो लिखेंगे। हम लोगों ने लेंथ ऑफ विड्थ अपनी लिख ली है कि हमारे पास लेंथ ऑफ विड्थ इतनी है। अब हमने एरिया का फार्मूला लगा के रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लगा के हम लोगों ने इसको वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल equals to area equals to लेंथ इंटू विड्थ। एरिया हमारे पास लेंथ की वैल्यू लिखेंगे 2 + √18 मल्टीप्लाई बाय विड्थ 5 - 4/√2। 2 + 18 को हम लोग खोलेंगे 9 × 2 जो होता है वो 18 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई बाय 5 - 2 × 2/√2। 2 + 3/√2 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है 3 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 - 2/√2। इसमें a/√a जो होता है वो √a के इक्वल हम इसको लिखते हैं कॉन्जुगेट में। लेट्स सो 2/√2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं। नाउ हम इसको मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2 = 10 -4/√2 + 3 5 × 2 = + 3 5 = 15 सॉरी 3 5 = 15/√2 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6 और 2 2 = 4 10 माइनस एंड 4 और 15 11/√2 माइनस 6 × 2 10 6 2 = 12 minus 12 minus 11/√2 and we get -2 minus 11/√2. So यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि बिग वैल्यू के साथ प्लस है। तो हमारे पास एरिया 10 एरिया ऑफ रेक्टेंगल is -2 + 11/√2 मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने फाइंड 2 नंबर करने हैं जिसका सम जो है वो 68 के इक्वल होगा, डिफरेंस जो है वो हमारे पास 22 होगा। सम यानी कि +68 के इक्वल है और जो डिफरेंस है वो हमारे पास 22 के इक्वल है। हम लोगों ने सपोज करना है कि हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं वो x एंड y हैं, वो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। हम लोगों ने कंडीशन जो हमारे पास है, फर्स्ट कंडीशन है कि सम यानी कि उन दोनों का सम जो होगा x + y का सम वो 68 के इक्वल होगा और जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास 22 के इक्वल होगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है। नेक्स्ट हम लोगों ने इनको ऐड करना है। ऐड करके हम लोग के पास x की वैल्यू जो है हम इनको ऐड करेंगे 2x = 90 आएगा। x की वैल्यू हमारे पास 45 है, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है।
बाय पुटिंग दीज वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो 45 + y = 68, y की वैल्यू हमारे पास 23 आ जाएगी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, 10 रिक्वायर्ड नंबर्स, जो 2 रिक्वायर्ड नंबर्स एक्स और वाई थे वो हमारे पास आई है। फर्स्ट इज़ 45 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 23। 45, 23 ये हमारे पास 2 रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। नंबर 5 जो हमारे पास है, द वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजली वार्म। जो वेदर है लाहौर में अनयूजली वार्म है ड्यूरिंग समर। हमारे पास गिवन है फॉर सेल्सियस में 48 डिग्री। हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करके फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर निकालना है। हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले में, हमारे पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास फार्मूला है। टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में 48 है। हम लोगों ने जस्ट वैल्यू पुट आउट करनी है। F = 9/5 × 48 + 32। अब हमारे पास 9 × 9.6 + 32 86.4। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 32, हमारे पास 118.4 फ़ारेनहाइट डिग्री में हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 होगा। सो स्टे ट्यून्ड, मैथ्स मेंटोर विद तैयबा ज़फ़र।